आज हम बात करेंगे उस ऑरा की, उस शक्ति की जो किसी को भी अविस्मरणीय बना देती है। एक ऐसी शख्सियत जिसे कोई चाहकर भी भुला ना सके। देखिए, भीड़ का हिस्सा बनना तो बहुत आसान है, हर कोई है, लेकिन असली क्रेज, असली पावर तो तब होती है जब वो भीड़ किसी एक इंसान के लिए रुक जाए। यही वो मंजिल है जहां सिर्फ होना काफी नहीं, बल्कि आपकी मौजूदगी महसूस होनी चाहिए। तो यहीं से शुरू होती है असली बात। हम अरबों लोगों की दुनिया में रहते हैं और ज्यादातर लोग बस भीड़ में एक और चेहरा बनकर रह जाते हैं जो कहीं खो जाता है। जरा सोचकर देखिए, पैदा होना, स्कूल जाना, एक ठीक ठाक सी नौकरी करना और फिर एक दिन चुपचाप इस दुनिया से चले जाना, बिना कोई छाप छोड़े, बिना अपनी कोई कहानी लिखे। तो सवाल यही उठता है, क्या यही मंजिल है? एक ऐसी पहचान जो अपने मोहल्ले की गलियों से बाहर कभी निकल ही ना पाए। सच तो यह है, वो जिंदगी एक नर्क जैसी है जिसमें कोई चुनौती ही ना हो। तो इस साधारण जिंदगी के चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता है अपना ऑरा बनाना। और हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि ऑरा का असली मतलब क्या है। इसका ताल्लुक बाहरी चीजों से बिल्कुल नहीं है। ऑरा ये महंगे कपड़ों से नहीं आता, ना ही महंगी घड़ियों से। ये तो उन बहानों से भी नहीं आता जो हम अक्सर खुद को देते हैं। ऑरा आता है उस आग से जो सीने में तब भी जलती रहती है जब पूरी दुनिया उसे बुझाने पर तुली हो। और ये आग, ये कोई एक रात में नहीं जलती, इसको तराशने की एक पूरी प्रक्रिया होती है। कहते हैं ना, कोयला जब तक घिसता नहीं, हीरा नहीं बनता। ठीक वैसे ही इंसान जब तक टूटता नहीं, मुश्किलों से लड़ता नहीं, तब तक वो इतिहास नहीं रचता। तो चलिए अब समझते हैं कि ये सफर शुरू कहां से होता है। ये साधारण से असाधारण बनने का सफर। ये बदलाव बाहर से नहीं, ये अंदर से शुरू होता है, अपनी सोच को बदलने से। हर महान इंसान की कहानी उठाकर देख लीजिए, उसकी जिंदगी में एक डार्क फेज जरूर आया होगा। ये वो मुश्किल दौर होता है जब जेब खाली होती है, दोस्त साथ छोड़ देते हैं, यहां तक कि घर वाले भी शक करने लगते हैं। और मजे की बात यह है कि यही वो पल है जब आपका असली ऑरा आकार लेना शुरू करता है। देखो, इस सफर में हार तो मिलेगी, पर एक बात हमेशा याद रखनी है, हारना बुरा नहीं है, हार मान लेना पाप है। गिरना कोई बड़ी बात नहीं, गिरकर ना उठना गलत है। असली ताकत तो हार के बाद भी खड़े रहने में है। और जब कोई इंसान उस अंधेरे दौर में, उस मुश्किल वक्त में अकेले लड़ना सीख जाता है ना, तो वो इतना मजबूत हो जाता है कि फिर उसे हराना लगभग नामुमकिन हो जाता है। यही वो चीज है जो एक चुंबकीय, एक पावरफुल ऑरा बनाती है। लेकिन सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। अंदर की उस आग को जीत में बदलने के लिए अनुशासन चाहिए। मोटिवेशन आपको दौड़ाना शुरू करा सकता है, लेकिन अनुशासन ही वो चीज है जो आपको फिनिश लाइन तक ले जाती है। तो अब एक सीधा सवाल, महान बनने की ख्वाहिश तो बहुत लोग रखते हैं, लेकिन क्या उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए सुबह 4 बजे उठने की हिम्मत है? क्या उन बुरी आदतों को छोड़ने की हिम्मत है जो कीमती वक्त बर्बाद कर रही हैं? जिस दिन से मन के बहानों को सुनना बंद कर दिया और लक्ष्य की आवाज पर ध्यान देना शुरू कर दिया, समझ लीजिए बदलाव उसी दिन से शुरू हो गया। अपनी बॉडी लैंग्वेज बदलिए, आत्मविश्वास से चलिए, कम बोलिए, लेकिन जब भी बोलिए तो बातों में वजन होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? मतलब चाल ऐसी हो जैसे कोई शिकारी अपने शिकार की तरफ बढ़ रहा हो। कभी झुककर मत चलिए, हमेशा सीना तान कर। आंखों में एक अलग सी चमक होनी चाहिए जो ये बताए कि दिमाग में कोई प्लान चल रहा है। और आपकी खामोशी में इतना दम हो कि वो किसी के चीखने चिल्लाने से ज्यादा भारी लगे। और जब ये सारी चीजें एक साथ आ जाती हैं, अंदर की वो आग, वो अनुशासन और एक दमदार मौजूदगी, तो नतीजा होता है एक ऐसा चुंबकीय व्यक्तित्व जो जहां भी जाता है अपनी एक अलग छाप छोड़ जाता है। और अंत में लक्ष्य यही है, एक ऐसी मौजूदगी बनाना, एक ऐसा ऑरा बनाना जिससे साबित करने के लिए शब्दों की जरूरत ही ना पड़े। कहते हैं ना, शेर कभी आवाज नहीं करता, उसकी मौजूदगी ही पूरे जंगल में सन्नाटा पैदा कर देती है। बस वही बनना है। एक बात हमेशा याद रखनी होगी कि इस दुनिया में आने का मकसद सिर्फ जीना नहीं है। नहीं, यहां आने का मकसद है राज करना, अपनी शर्तों पर अपनी कहानी लिखना, एक मिसाल कायम करना। और जरा इतिहास उठाकर देख लीजिए, दुनिया ने हमेशा उन्हीं को याद रखा है जो लकीर के फकीर नहीं बनते, बल्कि जो बने बनाए नियमों को चुनौती देते हैं और अपने नए नियम खुद बनाते हैं। तो अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आने वाला वक्त
क्या वो आपके बनाए नियमों को याद रखेगा? अपनी कहानी, अपनी इबारत खुद लिखने का वक्त अब शुरू होता है।